हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर बीएड फर्स्ट सेम का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है और 3 आवर की इसकी जो है वो टाइमिंग है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए, उसमें आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ईयर्स की तरह ही आपका जो पेपर स्टाइल है वो सेम ही रहता है, कंटेम्प्रेरी का भी और जो है वो चाइल्डहुड का भी। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है। दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील प्लान। तीसरा है भेदभाव को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। चौथा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है दिव्यांगजनों की शैक्षिक समस्याएं। फिर आपका 6वां प्रश्न आता है। 8 के 8 प्रश्न के आपको जो है वो उत्तर देने पड़ते हैं, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। 7वां प्रश्न है संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कल्चर। और 8वां प्रश्न है भारतीय शिक्षा में निजीकरण। ये आपके 8 प्रश्न आपके 4 के 4 जो है वो यूनिट से आते हैं आपके 8 प्रश्न। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका पहला प्रश्न है। सेक्शन बी आपका आता है यूनिट 1 से और 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में निहित शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। 16 नंबर का प्रश्न आता है सेक्शन ए बी से, सेक्शन बी में यूनिट 1 से। सेक्शन सी भारतीय शिक्षा पर उदारीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग 1964 to 66 ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए, स्पष्ट कीजिए। इस बारी हो सकता है 2023 में जो आपका पेपर होगा उसमें कोठारी आयोग वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सेक्शन डी यूनिट 3 से भारतीय शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव व दुष्प्रभाव पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा प्रश्न है शिक्षा के विकास हेतु सामुदायिक सहभाग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको पेपर में जो है वो डिवाइडेशन करके नहीं दी गई है, मार्क्स नहीं लिखे गए हैं। पेपरों में वैसे मार्क्स लिखे जाते हैं बट यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा अगर आपका पेपर जो है वो डिवाइडेशन में आता है, क्वेश्चन आपका 8 + 4 + 4 में आता है, तो आपको उन्हें क्वेश्चन का आंसर उसी तरह से देना है। और रही बात इसकी, तो जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके लिए आप एक खड़ी सीट जो है वो फिल करेंगे। एक खड़ी सीट मीन्स की सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेज, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेज, ये वाला पेज ओनली, ये और ये 2 पेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये ही वाला पेज जो है वो आपने फिल करना है। और 16 नंबर के क्वेश्चन की बात, तो उसमें आप एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो डायग्राम बनानी है। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्टेशन नहीं है आपकी तो उसमें फ्लो डायग्राम बना के नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, बट एक पेज जो है वो फुल कवर होना चाहिए। इसमें 16 नंबर के प्रश्न के लिए आपने एक आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो 8 + 4 + 4 में आता है तो फिर आप जो है फ्लो डायग्राम को जो है वो थोड़ा कम बनाएं, मतलब कि हाफ एज है थोड़ा सा कम बनाएं ताकि आपकी जो है वो व्याख्या ज़्यादा हो और डायग्राम जो है वो कम लगे, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा परिचय से और ख़त्म किस पर होगा, निष्कर्ष पर। अगर आपने निष्कर्ष, परिचय और निष्कर्ष आपने कैसे लिखने हैं, परिचय, अर्थ और निष्कर्ष। और जो आपका बीच का मटेरियल आता है जैसे भारतीय शिक्षा में निजीकरण के प्रभाव वो दुष्प्रभाव, जैसे पहले प्रभाव, पहले परिचय, फिर अर्थ, फिर निजीकरण का अर्थ आप अर्थ में लिख देंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे निजीकरण के, फिर उसके बाद आप निजीकरण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, फिर नीचे जो परिभाषा है वो ब्लैक पेन से, फिर उसके पश्चात आएंगे आप प्रभाव पर। तो एक छोटी सी फ्लो डायग्राम, प्रभाव जो है वो लिखेंगे 8, फिर उसके बाद दुष्प्रभाव अब वो भी 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष जो है वो कैसे लिखना है।
सेक्शन ई, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए। हो सकता है इस बारी ये क्वेश्चन रिपीट हो। मध्याह्न भोजन योजना 2023 के पेपर में 2021 के मोस्टली क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तीसरा है, भारत में स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान हेतु अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये था आपका बीएड फर्स्ट सेम का कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का 2021 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है और इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।